हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रेट हॉल जेई चैनल। यार अगर ऑफलाइन का फील ऑनलाइन में लेना है तो आपके लिए यही चैनल बना हुआ है। जो भी सेशन में आ गया सेशन को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और यार चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए। हमारे साथ कुछ अमेजिंग स्टूडेंट है जो कि आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है किरचॉफ करंट लॉ। हमने कुछ सेशन में किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात की थी और अब मैंने एक बात बताया था, दुनिया में अगर कभी भी करंट के सर्किट प्रॉब्लम में फंस जाओ तो केवीएल तुम्हारी हमेशा मदद करता है। और आज मैं अपने स्टेटमेंट को वापस से दोहराना चाहूंगा कि दुनिया में कभी भी किसी भी करंट के सर्किट में फंस जाओ, केसीएल तुम्हें हमेशा याद रखेगा, केसीएल तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। तो यानी कि केवीएल और केसीएल दो ऐसे मेथड हैं जो कि दुनिया के हर सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके लेवल के हैं। इसीलिए बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, किरचॉफ करंट लॉ। और देखते पहले पूछते हैं कि पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर पहले कभी पढ़ा है। तो यार पहली बार केसीएल पढ़ रहे हो या फिर पहले कभी पढ़ा है, बताओ। पढ़ा है। गौतम पहली बार पढ़ रहा है, तू भी पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ पहले से पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं उनका मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो तो खैर बेचारे छोटे मोटे बच्चे हैं, उनको तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यार स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मेरा टेलीग्राम है, पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, ये ज्वाइन कर लेना। इस सेशन का पीडीएफ पीपीटी आपको यहीं पे मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्वाइन कर लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सारे अपकमिंग बैचेस हैं जो आपको ज्वाइन करने चाहिए। अगर आप अभी तक कहीं पे ज्वाइन नहीं किए हो, 22 या 23 में एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, तो आपको ये सारी बैचेस बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। कोटा की टॉप टीम, टॉप मेंटर यहाँ पे क्लासेस ले रहे हैं, तो यार मिस मत करो, अभी भी टाइम है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी दो तरीके का सब्सक्रिप्शन का प्लान होता है, प्लस और आइकॉनिक। प्लस में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं, आइकॉनिक में कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसी वजह से आइकॉनिक का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से प्लस और आइकॉनिक में कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ वीडियोस देखने से सिलेक्शन नहीं होता, हमें पर्सनल मेंटर चाहिए होता है, डाउट डिस्कशन हो, डीपीपी सॉल्विंग हो, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। इसीलिए प्लस प्लेटफॉर्म बनाया आप लोगों के लिए। अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हो, कोटा के टॉप टीम से पढ़ते हो, तो आपके सिलेक्शन का चांस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। और बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि 2 पार्ट में होने जा रहा है। 14 एंड 21 नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज और 28 को होगा फाइनल्स। अगर आप ये देते हो तो स्कॉलरशिप के साथ साथ आप कैश प्राइज भी जीत सकते हो। तो यार मिस मत करना इस एग्जाम को, ठीक है, इस एग्जाम को मिस मत करना। और दोनों बैच वापस से लॉन्च हो रहा है, जो कि मेरा बैच है। 15 के बाद ये बैच लॉन्च हो जाएगा। और ये सारे रैंक्स जो आप देख रहे हो, यार बताने की क्या जरूरत है। अगर आप अनअकैडमी का हिस्सा बनते हो तो हो सकता है कि अगले रिजल्ट में आपकी फोटो यहां पे हो। तो वेट किस बात का है, शान कोड बस लगा लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर याद हो तो पहले मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ करवाया था, अब किरचॉफ करंट लॉ की बात करते हैं। बड़े सिंपल है यार, मतलब इतना सिंपल है कि तुम्हें तुरंत आ जाएगा समझ में, तुरंत समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। एक बात बताओ, जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो 2 ओम का है और ये 10 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना करंट फ्लो करेगा तो बताओ आंसर क्या लिखोगे? हाँ, V/R। तो V क्या लिखोगे? 5/2 लिखा। तो तुमने क्या किया, V लिखा या डेल्टा V लिखा? डेल्टा V लिखा। तो एक्चुअली में जो करंट होगा वो होगा हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल अपॉन R, ये करंट होता है, ठीक है। चलो दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा कि ये बैटरी है, ये बैटरी मान ले 10 वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। मैंने बोला ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो मुझे एक बात बताओ, VA माइनस VB कितना है यहाँ पे? 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है? ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली में VA माइनस VB लिखा हुआ है। 10 वोल्ट क्या है? हाई पोटेंशियल, बड़ा वाला डंडा का पोटेंशियल माइनस छोटे वाले डंडा का पोटेंशियल ही कितने का है? 10 वोल्ट का। यही होता है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में, ये मतलब होता है। अच्छा, अगर किसी ने B को ग्राउंड कर दिया,
अब ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल तुमने जीरो कर दिया है। क्या कर दिया है? जीरो। अगर तुमने बी का जीरो कर दिया तो पक्की बात है ए का पोटेंशियल कितना होगा? पक्की बात है यार, अगर तुमने बी का जीरो किया ग्राउंड करके तो पक्का ये 10 वोल्ट होगा। अच्छा, लेकिन अगर मैंने ए को ग्राउंड कर दिया तो बी का कितना होगा? 10 कैसे होगा? सोच के बताओ। ए हाई है, इस फॉर्मूले में डालो और बताओ। -10 होगा। नहीं आया समझ में? अच्छा, एक बात और, अगर सपोज करो इसी सवाल में मैंने बी का पोटेंशियल 2 वोल्ट रखा, 10 वोल्ट की तो बैटरी है, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा? अच्छा, अगर ए का 8 हुआ तो 8 - 2 6 हो जाएगा, 12 होगा। कितना होगा? 12 वोल्ट होगा। तब तो डिफरेंस 10 आना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने इसका 2 वोल्ट किया, सोच के बताना, तो इसका कितना होगा? सोच के बताना। -8 होगा। 8 नहीं, -8 होगा, क्योंकि डिफरेंस अपने को 10 रखना है। अब इसको मैं याद करने का तरीका बताता हूं, कुछ नहीं करना है। बी का अगर तुम्हें पता हो, तुम अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो राइज हो रहा है कि ड्रॉप हो रहा है? राइज हो रहा है। तो यहां वाला पोटेंशियल इसमें ऐड करके लिखना है। 0 + 10 10। जब तुम माइनस से प्लस जा रहे हो, राइज हो रहा है, तो 2 + 10। लेकिन जब तुम प्लस से माइनस जा रहे हो तो क्या हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप में माइनस करके लिखना है। 0 - 10 -10, 2 - 10। सिंपल फंडा होता है। हो गया याद? डन है? पूरा डन है? ठीक है। और ये भी बात समझ में आ गई? बस तुम्हें केवीएल आ गया, मतलब केसीएल आ गया। देखते सवालों से समझते केसीएल क्या होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते और फिर ये सवाल करेंगे। केसीएल का स्टेटमेंट पता है क्या था? बड़ा सिंपल था कि सपोज करो कोई एक नोड है। अच्छा, ये नोड क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट, जंक्शन, जहां पे 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिले, उसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। किसी भी नोड पे जितना करंट इनकमिंग है उतना ही करंट आउटगोइंग होगा। अब भाई I1 + I2 तो इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना है? तो सिंपल। तो उस टाइम मैं भी अगर होता ना तो मैं भी ये लॉ दे दिया होता। ये कौन सी बड़ी लॉ है? लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट लॉ है कि एक एक सवाल सॉल्व कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, कुछ छूटेगा नहीं। देखने में तो बड़ा सिंपल लग रहा है, अरे सर सबको मैं भी I1 नेट इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर ही होना है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज निकलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इस लॉ का यूज कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये समझाता हूँ। एक बार में तुम्हें समझ में आ जाएगा, चिंता करना मत, एक बार में आ जाएगा। इस लॉ का यूज करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप किसी भी एक पॉइंट पे ग्राउंडिंग कर दो। क्या कर दो? ग्राउंडिंग बोले तो जीरो करना। ऐसा नहीं कि पता चला यहां भी जीरो कर दिया, यहां भी जीरो, हर जगह जीरो करके आंसर ही जीरो निकाल दिए। कितने जगह करना है? सिर्फ एक जगह। और वो ऐसा जगह चुनो जहां से अपने को ज्यादा पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए। कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने यहां पे जीरो कर दिया। अच्छा, तो वायर में कोई ड्रॉप होता है क्या? एक वायर में कोई ड्रॉप होता है? वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा? आइडियल वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर आइडियल वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। आर 0 तो डेल्टा वी कितना? तो यानी कि अगर वायर में 2 पॉइंट है ए और बी, जब डेल्टा वी 0 है तो ये 0 तो ये भी कितना? तो वायर में कोई ड्रॉप नहीं होता। यहां भी 0, यहां हर पॉइंट पे क्या होगा? 0 ही होगा। लेकिन ये 0 से क्या तुम रेजिस्टेंस को कूद सकते हो क्या? ये गलती मत करना। क्यों नहीं कूद सकते? क्योंकि इसमें क्या फ्लो कर रहा होगा?
करंट। और अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें ड्रॉप होगा कि नहीं IR का, और अगर इसमें ड्रॉप होगा तो ये जीरो और तुम इसको भी अगर जीरो कर दिए तो डेल्टा V कितना हो गया, तो करंट कैसे फ्लो करवा रहे हो। इसीलिए वायर में तो तुम कूद सकते हो कि यहां भी जीरो सर यहां भी जीरो, लेकिन रेजिस्टेंस को यहां कूद नहीं सकते। अच्छा ये जीरो है, ये भी जीरो, माइनस से प्लस आ रहे हो तो जीरो में क्या करोगे, V को ऐड करोगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज कितना आ जाएगा, V आ जाएगा। कोई डाउट है। अगेन ये वायर है, फिर यहां पे कितना अब तुम्हें 2 पॉइंट का वोल्टेज पता है, लेकिन हमारा मेन एम क्या निकालना है, करंट। हमें क्या निकालना है, करंट। हमें नहीं पता, लेकिन क्या इस बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज तुम्हें पता है क्या, इस बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज तुम्हें पता है क्या, नहीं पता है। अगर मैं तुम्हें इस बीच वाले पॉइंट का वोल्टेज दे दूं तो तुम हाई माइनस लो अपॉन आर करके करंट निकाल सकते हो कि नहीं। तो अगर मैं दे दिया तुम्हें इस पॉइंट का वोल्टेज, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता है, नहीं पता तो क्या मान लो, नहीं पता एक्स मान लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। मैंने बोला जितना करंट इस नोड पे आएगा उतना ही करंट जाएगा, और करंट होता है डेल्टा V अपॉन आर। करंट क्या होता है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हाई पोटेंशियल पे V होगा या X होगा, हाई पोटेंशियल कौन सा होगा, X होगा। अच्छा मतलब करंट लो की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, करंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में तो हाई कौन सा होगा, V होगा। अच्छा यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, हाई कौन, X या जीरो, X। तो R1 में करंट लिख रहा हूं मैं, क्या मैं V माइनस एक्स अपॉन R1 लिख दूं इनकमिंग करंट को, और आउटगोइंग करंट को क्या लिखूंगा बता, सॉल्व करेंगे किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की, और एक बार x आ गया तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज। तो फिर x से क्या निकाल लोगे, अगर x पता चल गया तो करंट, डेल्टा V अपॉन R1, इसमें निकाल सेम आ जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, तरीका आया समझ में। हमेशा क्या करना है, हमेशा एक पॉइंट अपने को क्या करना है, जीरो करना है, एक पॉइंट को कोई भी। अब ये सवाल है पैरेलल सर्किट, क्या करें, कहीं पे भी जीरो कर दिए, यहां भी, यहां पे ठीक है, यहां पे V, यहां पे, यहां पे, यहां तो कुछ नोड लेने की जरूरत ही नहीं है, V माइनस जीरो अपॉन R1, V माइनस जीरो अपॉन R2 आंसर आ गया। थोड़ा टफ सवाल करते हैं, थोड़ा लेवल ऊपर करते हैं, मजा नहीं आ रहा है, रुक जाओ। अब ये सवाल है, इसमें अजीबोगरीब सवाल, अजीबोगरीब सवाल। अब कैसे करें सॉल्व, क्या करें सॉल्व, अरे कुछ नहीं है, पहले देखो आराम से करते हैं। कहीं भी एक पॉइंट पे जीरो मानना है, मान लो तुमने यहां पे जीरो मान लिया, जस्ट इमेजिन करो तुमने यहां पे क्या किया, जीरो मान लिया जीरो। अच्छा एक बात बताओ, 2 बैटरीज लगे हुए हैं सीरीज में, ये सब कुछ सीरीज में, सीरीज में चीजों को एक्सचेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इनको एक्सचेंज कर सकते हो। मतलब मैं 3 और 2 की जगह पे डायरेक्टली इसको हटा के 5 लिख सकता हूं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं ना, क्योंकि मेरा काम आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये जीरो है, ये जीरो, प्लस से माइनस ड्रॉप या राइज, ड्रॉप, तो जीरो में से 15 गया तो ये कितना हुआ, -15। ये तो गायब हो चुका है, -15 है यहां पे। अब देखो माइनस से प्लस, ड्रॉप या राइज, राइज, -15 प्लस 5 आ गया। कूद सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस को कूद नहीं सकते। अच्छा अब यहां पे आते हैं, ये जीरो है, यहां का वोल्टेज पता है क्या तुम्हें, एक्स मान लो, एक्स मान लेते हैं। ये एक्स, ये 10 वोल्ट, ये कितना, माइनस से प्लस, हाँ तो कितना, हाँ 10 प्लस एक्स कर लिया, 10 प्लस एक्स। अच्छा तो यहां भी 10 प्लस एक्स हो जाएगा। अच्छा हमें 10 प्लस एक्स मिल गया, यहां -10 मिल गया, हो गया सवाल में जाने नहीं बचा। कैसे नहीं बचा, जो करंट यहां से इंटर करेगा वही करंट तो यहां से भी जाएगा। अरे नहीं आएगा क्या,
प्लस एक्स माइनस ऑफ -10 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ 0 माइनस एक्स अपॉन 1। नहीं आया समझ में? आ गया समझ में कैसे करना है? एक लेवल और ऊपर लो, मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, एक लेवल और ऊपर लो। इस सवाल को करते हैं। कितने बैटरीज लगे हुए हैं? 3 बैटरीज। ऐसा वो पॉइंट खोजो जहां पे हम जीरो करें और बहुत जगह का पोटेंशियल अपने को मिल जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट लग रहा है? ये वाला सही लग रहा है ना? यहां पे क्या करते हैं? ग्राउंड कर देते हैं, 0। ये 0 गौर से देखना, प्लस से माइनस, अच्छा प्लस से माइनस, अच्छा माइनस से प्लस, अच्छा यहां तक सब कुछ सही है। अच्छा ये 15 ओम है, 15 ओम है। ये दोनों किस में लगे हुए हैं? तो इतना कौन लोड लेगा? इस 15 को हटाओ और यहां डायरेक्टली क्या कर दो? 17। क्यों? ये 2 और 1 सीरीज में, क्या करो? काम हटाओ, इतना लोड नहीं लेना। अच्छा तो ये -10 है, तो यहां भी कितना हो गया? -10। अच्छा ये -5 है, तो यहां भी कितना हो गया? अच्छा ये +15 है। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका वोल्टेज नहीं पता है? यहां पे क्या माने? x। अब ये नोड आ गया, नेट इनकमिंग को किसके बराबर करना है? अपने मन से मान लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक ऐसे मानो, एक ऐसे मानो और एक, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 अगर तुमने ऐसे मान के ऐसे निकाला होता तो भी आंसर सही आता, बस इक्वेशन सही लिखना। अब ऐसे है, बताओ इक्वेशन क्या लिखो, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी। -x अपॉन 17। हाँ ये भी इनकमिंग है, इसका बोल। कितना? 15 माइनस, अच्छा रेजिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है, 1 ओम मान लो। हाँ x की वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया। नहीं आया समझ में? क्या करना है? केसीएल में समझ में आया? एक प्रो लेवल का सवाल। क्या ये बैलेंस वी टेस्टोन ब्रिज है? अनबैलेंस्ड है। क्या करना है अपने को? एक जगह 0 करना है। यहां कितना? ये कितना? ये कितना? कितने नोड तुम्हें दिख रहे हैं जिनका वोल्टेज नहीं पता है? 2 है। इसका भी नहीं पता और इसका भी। अब ऐसा तो नहीं कि इसका और इसका सेम होगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? कूद नहीं सकते। अगर वायर होता तो सेम होता। एक को माना x और दूसरे को क्या मान लिया? y मान लिया। एक को मान लिया x, दूसरे को क्या मान लिया? y। अच्छा करंट की डायरेक्शन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। मान इधर से भी इनकमिंग माना, इधर से इनकमिंग माना, इधर से आउटगोइंग माना। अब ये तो आउटगोइंग है, एक इनकमिंग इधर मान लेते हैं और एक आउटगोइंग इधर मान लेते हैं। तो कोई दिक्कत है क्या? अपने हिसाब से मान लिया, कोई दिक्कत? ऊपर वाले नोड के लिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। इनकमिंग में 1 है और आउटगोइंग में 2 है। इनकमिंग क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? 2 इक्वल्स टू 2 आउटगोइंग है, बता। माइनस प्लस नीचे, हाँ x माइनस। इक्वेशन नंबर 1 हो गया तैयार। अब नीचे वाले नोड के लिए क्वेश्चन सेम लिख के बताओ। चलो इनकमिंग, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। बाहर जा रहा है। कितने क्वेश्चन? कितने अननोन? x और y की वैल्यू आ गई। हर ब्रांच में करंट आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? ठीक है, छाप रहा है, जल्दी से छाप। तो एक सवाल करवाते हैं, एक सवाल तुम्हारे लिए।
देखते तुम लोग कर पाते हो, बस एक सवाल देंगे, बड़ा सिंपल सा देंगे, बस सिंपल सा एक सवाल देंगे, कर ही लोगे पता है। अब एक सवाल दे रहा हूं, सोच के जवाब देना, बड़ा सिंपल सवाल है। यहां भी ग्राउंड किया हुआ है, सवाल में ही दिया हुआ है, ग्राउंड किया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। तो ये ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कर रहा हूं, ये दिया हुआ है। 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट मान ले, ये 1 ओम मान ले, ये 1 ओम मान ले, और ये 2 ओम मान ले। तुम्हें बस ये बताना है इस जंक्शन का पोटेंशियल कैसे निकालें। क्या करना पड़ेगा अपने को? जंक्शन का नहीं पता है, क्या मान ले? एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। दूसरी बात, ये 0 है, जल्दी बताओ यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, ये बताओ। 15 वोल्ट होगा, ठीक है। ये 0 है, माइनस प्लस से माइनस, ठीक है। यहाँ बताओ, ये 0 है, ये कितना हो गया? -10। जंक्शन दिख गया? अपने मन से 2 इनकमिंग, 1 आउटगोइंग। चलो इक्वेशन बताओ, इधर बताओ। इज इक्वल्स टू माइनस एक्स नहीं, एक्स माइनस 15 अपॉन एक्स कहाँ गया? डन है, एक्स की वैल्यू आ गई तो हर ब्रांच में क्या आ गया? करंट आ गया। समझ गए? अरे समझे कि नहीं? कोई दुविधा है? निधि बहुत गौर से देख रही, कहीं निधि कुछ गड़बड़? सब 0 हो रहा है क्या? कोई बात हाँ, ये सब ग्राउंड में जा रहा है। अब तो सोच, इसी सवाल को अगर मैं चाहता ग्राउंड की जगह पे मैं ऐसे करके एक वायर से जोड़ देता, सपोज कर, क्या करता? अब तू क्या करती? एक जगह ग्राउंड कर दी, तो तू एक जगह अगर ग्राउंड कर देती तो सभी ग्राउंड एक साथ ही तो हो जाता रे। नहीं आएगा समझ में? अब हमने अलग अलग दिखा दिया तो इससे थोड़ी है कि 0 हो जाएगा। 0 यहां भी ग्राउंड करना पड़ता है कि नहीं? समझ में आ गया? ठीक है, डन है। तो केवीएल इसी टेक्निक को कहते हैं, सॉरी केसीएल इसी टेक्निक को कहते हैं। और केवीएल और केसीएल एक ऐसा टेक्निक है जिससे सर्किट का हर सवाल सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ गया? वेल फाइनली तो आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर प्लान कर रहे हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने का तो यू कैन यूज कोड शान। और अनअकैडमी चैंपियंस लीग जो कि स्कॉलरशिप टेस्ट है 14 और 21 नवंबर को होने वाला है और 2 फेज में होगा, फिर फाइनल्स होगा। तो शान कोड यूज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।